हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द 80 9 है, 17 है, 25 है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो मीन्स आपसे ये कहा गया कि ऐसे कितने टर्म्स होंगे इस सीरीज के अंदर जिनका बेसिकली सम आपका कितना आएगा, 636 आएगा। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। तो आप सीरीज लिख लें पहले, जो आपको दिया गया है। सीरीज आपके पास है 9 है, 17 है और 25 है। और इसके बाद जो सम दे रखा, दैट मीन्स मान लीजिए इसमें एन टर्म्स है, तो एस एन आपके पास है 636 आपको दे रखा। अब इस सीरीज से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ऑब्टेन करेंगे और फिर दैट यू कैन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका हो गया A1 बराबर आप लिख सकते हैं ए, दैट मीन्स आपका 9 हो गया। इसी तरीके से A2 आप यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया 17 माइनस 9, दैट मीन्स कितना आ गया सर, 8 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई लोग, 8 आ गया। अब इस तरीके से जो है आपको डी की वैल्यू 8 मिल गया। अब इस तरीके से सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ईपी का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो सम ऑफ एनथ टर्म जो है ऑफ एन ईपी आपको पता है मेरे भाई लोग क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है सर, डी होता है। तो अब इस तरीके से भैया एस एन तो आपको पता है 636 लिखा हुआ है, एन बाई टू एन हमको नहीं पता, निकालना है सर, 2 टाइम्स ए पता है सर, कितना है भाई 9 लिखा हुआ है, एन माइनस 1 एन मतलब आपको निकालना है, डी आपको दे रखा है, डी की वैल्यू देखिए सर कितना आया सर, 8 आया हुआ है मेरे भाई लोग। कितना आया सर, 8 आया है। तो अब इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे 636 इज इक्वल टू आपके पास क्या गया सर, n बाई 2 हो गया, 2 टाइम्स 2 9 जो कितना होता है 18 होता है सर, आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। 18 हो गया, प्लस 8 को अंदर एंटर करिए, 8 इंटू एन, तो 8n हो गया, माइनस कितना हो गया सर, 8 हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। तो 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में आपका 18 में से 8 गया तो 8n प्लस कितना आ गया, 10 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब 18 मतलब 8n प्लस 10 है, तो आपका 8 क्या हो गया सर जी, कॉमन हो सकता है, तो दैट मीन्स आपका 2 कॉमन कर लेंगे, तो n बाई 2 इंटू 2 का मल्टीपल है, तो 2 4 जा 8 हो गया, एंड 2 5 जा कितना हो गया मेरे भाई लोग, 10 हो गया। तो 636 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अब इस तरीके से 636 इज इक्वल टू n इंटू 4n प्लस कितना आ गया मेरे भैया लोग, 5 आ गया। अब n को अंदर एंटर कर दीजिए, तो 636 इज इक्वल टू 4 इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया, प्लस कितना आ गया 5n। अब इस पर्टिकुलर टर्म को आप उधर टेक करेंगे, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस कितना हो जाएगा 636 इज इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। कुछ आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है, बताएंगे कि सर इसको इधर लाने के तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन करेंगे तो एक पर्टिकुलर टर्म बढ़ जाएगा, तो इस वजह से मैंने आपको कहा उसको इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके सर, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस क्या आ गया सर, 636 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में सर जी हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं सर, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। an स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर 0 लिख लीजिए। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4 आ गया, एंड b की वैल्यू कितना आ गया सर जी, n का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट माइनस 636 है। बोलो क्लियर हो गया सर। तो आप अब यहाँ पे n1, 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, माइनस b, और अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है क्वाड्रेटिक फार्मूले में, एक ये क्वेश्चन सिखाया सर, माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या हो गया सर, 2 टाइम्स ऑफ a हो गया। तो इस तरीके से n1, 2 की वैल्यू जो है आपके पास देखिए सर क्या आ गया, माइनस b है सर, तो माइनस b की वैल्यू कितना है, माइनस 5 है, प्लस माइनस आपने किया 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है इंटू माइनस 636 हो गया, अपन 2 टाइम्स a मतलब 4 आ गया सर। अब इस तरीके से n1, 2 की वैल्यू आप देखिए तो माइनस 5 प्लस माइनस, अब रूट में देखिए 5 5 जो 25 माइनस और माइनस का हो गया प्लस, 4 4 जो 16 का टेबल 6 बार पड़ा, 96 हो गया, और 9 आ गया, 16 3 48 हो गया। 48 में आपने 9 जोड़ा सर, ये 48 में आप 9 जोड़ते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में सर 48 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2 इधर हो गया, 7 इधर, 57 हो गया, एंड अगेन 96 आ गया, प्लस 5 कितना हो गया, 101 हो गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। अब इस तरीके से अपन कितना आ गया, 8 आ गया सर। अब यहाँ पे n1, 2 आप फाइंड आउट करें तो माइनस 5 हो गया, प्लस माइनस आप देखिए रूट में, तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आपके पास कितना हो गया 25, 6 प्लस 5 कितना होता है,
11 हो गया, 7 2 कितना हो गया 9, 1 10 हो गया, और इसके बाद जो है 1 0 1 आपका 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, बाकी 1 0 2 0 1 आ गया, अपान कितना आ गया सर 8 आ गया। बोलो क्लियर है भैया। अब आपको इससे स्क्वायर रूट सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा। लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर वैल्यू क्या है सर, यूनिट डिजिट क्या 1 है, 1 है मतलब क्या हो गया सर, यदि 1 है तो इस तरीके से आपको 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करो तो 1 आता है। अब 102 को देखो कौन से स्क्वायर वैल्यू के पास में है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 के पास है सर, कितने के पास है सर 10 के। अब 10 तो हो गया, तो 10 × 11 करें सर जी तो कितना होगा 11, 10 × 11 करें तो सर जी कितना हो गया 11 जी, मतलब देख लीजिए 110 आया, तो सर 110 के कंपेयर में सर आपका 102 क्या है सर छोटा है, तो इसलिए आप यहाँ पे जो वैल्यू टेक करेंगे वो छोटा वैल्यू टेक करेंगे, दैट मींस 101 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर 101 स्क्वायर रूट। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो n1, 2 जो है आपका क्या गया सर -5, तो ध्यान दीजिएगा सर, पहले इतना बोलो समझ में आ गया मेरे भाई को, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो चलिए सर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके पास n1, 2 की वैल्यू जो है आपने फाइंड आउट किया मेरे भैया लोग, तो आपके पास -5 प्लस माइनस है 10201 का स्क्वायर रूट 101 आ गया, अपान क्या हो गया सर 8 हो गया, तो आपने पॉजिटिव साइन टेक किया मेरे भाई लोग। तो मेरे भैया जी लोगों आप जरा ध्यान से समझिए, तो n1 की जो वैल्यू आ गई -5 हो गई सर, और प्लस माइन आपका पॉजिटिव साइन लिया तो 101 हो गया, अपान कितना आ गया सर 8 आ गया। तो अब इस तरीके से n1 की वैल्यू 101 में से 8 5 पे जाएगा तो कितना आएगा सर 96 आएगा ना भैया, बोलो कितना आएगा 96 अपॉन 8 आ गया। 8 का टेबल आप देखिए भैया कौन से में होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बोलो क्लियर हो गया। तो n1 मतलब आपका आ गया 12 से, नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए 12। और यदि आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे सर जी तो आपको पता है नेगेटिव साइन पर n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट मींस -5 101 अपॉन 8 आ गया। और आपको पता है कि सर जी नेगेटिव साइन दैट इज नॉट पॉसिबल, साइन होने की वजह से तो जुड़ गया, बट नेगेटिव साइन दैट इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया भैया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो हेंस करके लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 12, क्या लिख देंगे सर जी नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 12 आप राइट डाउन कर देंगे। बोलो सर समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था सर जी, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आपका क्वाड्रेटिक भी यूज हुआ है, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट था, बट इसमें क्वाड्रेटिक यूज करके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के वाया आपको अच्छी तरीके से ये बात बता दी। बोलो सर समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके सर आ गया ना भाई। तो नेगेटिव साइन क्यों नहीं लेते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ओके सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे, बस आपको क्वेश्चन बारी बारी से सीखते रहना है बिना परेशान हुए, ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आपसे इसमें ये कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है सर, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है सर जी, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, मतलब आपको ये कहा रहा है क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म जो एपी का है वो 5 है एंड लास्ट टर्म जो है 45 है। तो जो चीज आपको दिया है सर, आप सबसे पहला काम होता है कि आप उसे अच्छी तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी की बात करें, दैट मींस a1 बराबर a आपको होता है, तो ये 5 दे रखा है, और इस तरीके से इन्होंने फिर कहा कि लास्ट टर्म जो है वो 45 है, दैट मींस l की वैल्यू कितना हो गया मेरे भैया लोग 45 हो गया, कितना हो गया भाई 45 हो गया, एंड सम इज 400 है, Sn भी दे रखा है, देखो सर जी सब कुछ दे रखा है मेरे भाई लोग। तो निकालना क्या है एक्चुअली में क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ओके सर जी हम बिल्कुल निकालेंगे सर जी। तो यहाँ पे आपको जो है सर n निकालना है और d क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया सर। तो ये आपका क्वेश्चन का डेटा है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, आपको यहाँ पे ये कहा गया कि फर्स्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज जो है वो 5 है एंड लास्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज इज 45 है और उनका सम जो है 400 है, तो दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे n और d निकालना है। तो बात है सर कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा मेरे भाई इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको देखिए सर l से क्या निकल जाएगा सर, देखिए यहाँ पे Sn बराबर क्या होता है n/2 होता है, a प्लस क्या होता है l होता है, सम ऑफ एनी टर्म की मतलब ये फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म पता हो तो और Sn भी पता है सर, तो आप यहाँ से n मतलब जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Sn की वैल्यू दे रखी है सर 400, n हमें निकालना है इनटू 2 हो गया, a की वैल्यू 5 दे रखा है और l की वैल्यू 45 दे रखा है। आपने वैल्यू को क्या किया सर पुट कर दिया। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आपका n/2 हो गया, 55 + 45 किया तो ऐड किया तो 50
हो गया। तो इस तरीके से 2 2 जा 4 हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, तो 400 n इंटू कितना आ गया 25 आ गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि बेसिकली 25 जो है मल्टीपल में तो इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो आप डिवाइड कर दीजिए मेरे भैया लोग। तो इस तरीके से n बराबर कितना आ गया 400 अपान कितना आ गया 25 आ गया सर। तो इस तरीके से n 25 का टेबल आप पढ़े 25 1 जा 25 हो गया, रिमाइंडर बचा सर जी 15, ये 40 में से करेंगे तो 150 हो गया। 25 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो आपके पास जो है 16 आ जाएगा, बोलो क्लियर, 150 आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म क्या होगी सीरीज के अंदर 16 आ गया सर। कितना आ गया मेरे भाई लोग 16 आ गया। अब इसके बाद जो है हमें सर डी निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा लास्ट टर्म ऑफ एन एपी जो होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है सर डी होता है। तो अब एल की वैल्यू जो है सर जी आपको दे रखा है 45 दे रखा है, ए की वैल्यू आपको पता है सर, देखिए पिक्चर में कितना है, ए की वैल्यू आपको 5 दे रखा है, प्लस आपका एन पता है सर जी 16 है, माइनस 1 इंटू डी हो गया सर। बोलो कि 45 हो गया, इधर आ गया 45 माइनस 5 तो 16 माइनस 1 गया 15 डी आ गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। तो आपका ये बन गया 40 और ये हो गया सर डी। अब इस तरीके से डी बराबर जो है आपने निकाला मतलब जो है 15 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आ गया डिवाइड में। तो इस तरीके से जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन बढ़ा दो सर 15 डी, तो डी बराबर 40 अपान कितना आ गया 15, 5 के टेबल से 5 3 जब 5 8 जाए तो दैट मींस डी की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया 8/3 आपका वैल्यू बना डी की। बोलो क्लियर हो गया। इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकती हो 3 2 1 2/3। बोलो क्लियर हो गया। 2 2/3 भी आप राइट डाउन कर सकती हो, 3 2 जा 6 2। बोलो क्लियर हो गया भाई। तो कॉमन डिफरेंस इस तरीके से भी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है सर आप ऑब्टेन्ड कर सकते हो बारीकी से। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, किसी को दिक्कत इस समय आगे भी। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन के डेटा को पढ़िए और उनकी वैल्यू को लिखिए, क्या निकालना है वो आप राइट डाउन करिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन मतलब जिस तरीके से अप्रोच हो बिल्कुल सिंपल वे अप्रोच यूज करिए और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए, आंसर आपको मिलता जाएगा सर। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर जी क्लियर है। आप चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ध्यान से लिखिएगा मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है सर आपका 6 है, यदि आप इसे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपसे कह रहा। अगेन मैं कहूंगा सर गिवन डेटा आप मेंशन करेंगे। तो आपको यहाँ पे मेरे भाई लोग कहा गया है कि फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो 17 है, दैट मीन्स a1 बराबर a जो है आपको 17 गिवन है। और फिर इसके बाद जो है लास्ट टर्म ऑफ द एपी जो आपको दे रखा है l, वो आपको दे रखा है सर 350 दे रखा है। कितना दे रखा है सर 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 दिया गया, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस d जो है वो आपको 9 दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर इज सम, दैट मींस n आपको फाइंड आउट करना है और sn आपको फाइंड आउट करना है सर। बोलो क्लियर है भैया। तो a पता, l पता, d पता, n किसको पता, आपको पता ना भाई, बोलो हाँ बिल्कुल सही बात है। sn आप निकालेंगे, फिर इसके बाद जब वो आगे भैया a पता, l पता और n निकल जाएगा तो sn आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो l बराबर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आपने पढ़ा सर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है सर d होता है। l की वैल्यू आपको दे रखा है सर 350 पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आपको दे रखा है सर 17, n आपको निकालना है, d आपको दे रखा है 9। बोलो क्लियर हो गया भैया। 17 है, इधर आ गया 350 हो गया, माइनस 17 हो गया, n माइनस 1 हो गया, इनटू क्या हो गया सर 9 हो गया। अब इस तरीके से जो है 350, 10 में से 7 गया कितना आ गया 3, 4 1 से 1 गया तो 3, और ये आपका बच्चा कितना भैया 3 ही रह गया। बोलो क्लियर है। और ये मल्टीप्लाई है n माइनस 1 इंटू 9 है सर, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए सर 3 अपॉन 9 हो गया और n माइनस 1 आ गया। तो 9 के टेबल से आप डिवाइड करें तो 9 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 27 हो गया सर जी, और 6 रिमाइंडर रह गया 33 में से तो 63 हो गया। तो 9 7 जो कितना होता है 63 होता है। बोलो क्लियर हो गया भाई। तो 37 आपका आ गया, n माइनस 1 आ गया, माइनस 1 है सर इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा मेरे भाई लोग। तो 37 प्लस 1 कितना होता है 38 होता है। ये n की वैल्यू आपके पास आ गई सर।
बोलो सर समझ में आया कि नहीं? तो n की वैल्यू क्या आ गई सर 38 आ गया। अब इस तरीके से हमें क्या निकालना, Sn निकालना है। जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म पता हो तो उस केस में Sn का फार्मूला जो होता है n/2 a प्लस क्या होता है सर l होता है, n/2 a प्लस क्या होता है l होता है। तो Sn आपको निकालना है सर, तो यहाँ Sn n 38 है, आप पुट कर दीजिए 38/2 और a प्लस l आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना सर जी। फर्स्ट टर्म आपको 17 दे रखा है, लास्ट टर्म आप देखें तो 350 आपको दे रखा है सर। बोलो क्लियर हो गया। 2 का टेबल पढ़ लीजिए, 2 1 जा 2 रहेगा, 9 जा 18, तो 19 आ गया सर जी। और इन्हें जोड़ लिया तो 7 हो गया, और इसके बाद 6 हो गया, 367 आ गया। टेबल पढ़ लीजिए सर जी। तो आपके 19 का टेबल 7 बार पढ़ा तो 133 होता है, 19 का टेबल 6 बार पढ़ा 114 होता है, तो 114 में आपने 13 कैरी जोड़ लिया सर जी। तो इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया 127 आ गया, तो 7 लिख दिया सर, 12 कैरी हो गया। 19 357 होता है, और इस 57 में 12 जोड़ दिया तो 69 हो गया। तो इस तरीके से आंसर आ गया Sn का 6973 आ गया। कितना आ गया मेरे भैया लोग, 6973 आ गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई लोग? तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चंस करने थे सर। तो इस तरीके से मैं आपसे यही कहूंगा कि आप डे बाई डे वीडियो को देखते रहिए। 3 से 4 क्वेश्चन के हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाते, जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो, कि आप आराम से डे बाय डे पढ़ते रहिए, चैनल पर जुड़िए, और अपने स्कूल के ग्रुप पर भी मेरे भाई लोग आप भेजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ सर जी, आपको कभी से आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अभी हम केवल आपका बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूँ। आगे चल करके आपको अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर और भी इसके बाद जो अडी शर्मा की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पैटर्न से इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हम आपके लिए कराएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बेसिकली लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।